क्वेश्चन नंबर 141। क्वेश्चन है हमारा, द यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी हैज इट्स हेडक्वार्टर इन विच सिटी? यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का हेडक्वार्टर किस सिटी में है? पहला ऑप्शन कोलकाता, दूसरा ऑप्शन न्यू दिल्ली, तीसरा ऑप्शन मुंबई और चौथा ऑप्शन चेन्नई। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी हैज इट्स हेडक्वार्टर इन चेन्नई। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। चेन्नई में उनका हेडक्वार्टर है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142। क्वेश्चन है हमारा, द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर? IRDA एक्ट किस साल पास हुआ था? आपको याद होगा। पहला ऑप्शन 1999, दूसरा ऑप्शन 2000, तीसरा ऑप्शन 1998 और चौथा ऑप्शन 1997। इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1999। अगर आपको याद था, वेरी गुड। याद नहीं था तो अब हो जाएगा। IRDA एक्ट पास हुआ था 1999 में। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143। क्वेश्चन है हमारा, द जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया GIC was converted into a national reinsurer in which year? सवाल पूछ रहे हैं कि जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे GIC भी कहते हैं, उसे नेशनल री इंश्योरर किस साल में कन्वर्ट किया गया था? पहला ऑप्शन 1995, दूसरा ऑप्शन 2000, तीसरा ऑप्शन 2014 और चौथा ऑप्शन 1999। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 2000। द जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वॉज कन्वर्टेड इनटू अ नेशनल री इंश्योरर इन 2000। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी कंपनीज वर मर्ज्ड टू फॉर्म द यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी? कितनी कंपनीज को मर्ज किया गया था और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी फॉर्म किया गया था? ठीक है। पहला ऑप्शन 12, दूसरा ऑप्शन 19, तीसरा ऑप्शन 22 और चौथा ऑप्शन 20। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 22। ठीक है, 22 कंपनीज को मर्ज किया गया था और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को फॉर्म किया गया था। इसमें आपको बता दूं, इसमें 12 इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज थे, 4 कोऑपरेटिव इंश्योरेंस सोसाइटीज थी, 5 फॉरेन इंश्योरर्स थे विथ इंडिया वर मर्ज्ड विथ यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड टू फॉर्म द कंपनी। ठीक है, कुल मिलाकर के टोटल 22 कंपनीज को मर्ज किया गया था ताकि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को फॉर्म किया जा सके। अगला क्वेश्चन 145। क्वेश्चन है हमारा, सेलिंग ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स थ्रू बैंक्स इज नोन एज? बैंक के द्वारा इंश्योरेंस प्रोडक्ट को बेचना क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन बैंकिंग इंश्योरेंस, दूसरा ऑप्शन इंक्लूसिव बैंकिंग, तीसरा ऑप्शन थर्ड पार्टी बैंकिंग और चौथा ऑप्शन बैंक अश्योरेंस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, अगर बैंक द्वारा इंश्योरेंस पॉलिसीज बेची जा रही है, सेलिंग ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स थ्रू बैंक्स इज नोन एज बैंक अश्योरेंस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। बैंक द्वारा अगर इंश्योरेंस पॉलिसी बेची जाती है तो उसे बैंक अश्योरेंस कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146। क्वेश्चन है हमारा, द पर्सन हु इज स्पेसिफाइड बाय द इंश्योर्ड टू रिसीव द इंश्योरेंस पॉलिसी इन केस प्रीमेच्योर डेथ इज कॉल्ड अ डैश। सवाल पूछा जा रहा है कि उस व्यक्ति को, उस पर्सन को क्या कंसिडर किया जाता है जब कोई इंश्योर्ड अपनी पॉलिसी में स्पेसिफाई करता है कि अगर मेरी डेथ हो जाए तो ये पॉलिसी आप इनको दे दीजिएगा। मतलब वो जो लमसम पैसा है जो भी है वो आप इनको दे दीजिएगा। तो उस स्पेसिफिक इंसान को क्या कंसिडर किया गया है, उसका एक नाम होता है, टेक्निकल टर्म है। पहला ऑप्शन नॉमिनी, दूसरा ऑप्शन इंश्योर्ड, तीसरा ऑप्शन इंश्योरर और चौथा ऑप्शन अपॉइंटी। अब इंश्योर्ड तो वो भाई साहब थे जो निकल लिए, तो इन सवाल में तो ये बोला जा रहा है ना कि वो किनको स्पेसिफाई करते हैं, तो ये तो हो नहीं सकते। दूसरा इंश्योरर इंश्योरेंस कंपनी है, ये तो कुछ सवाल पूछ रही है। अपॉइंटी किसे कहते हैं ये आप मुझे बताइएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए नॉमिनी। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147। क्वेश्चन है हमारा, द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरेंस कंपनी रेगुलरली इज कॉल्ड डैश। जब फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी इंश्योर्ड इंश्योरर को जब पे करता है ना रेगुलर बेसिस पे, तो उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन कैपिटल,
दूसरा ऑप्शन एन्युटी, तीसरा ऑप्शन प्रीमियम और चौथा ऑप्शन वैल्यू। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी प्रीमियम। और मैं आपको बता दूं प्रीमियम के साथ साथ इसका एक और नाम है जिसे बोला जाता है लीगल कंसिडरेशन। क्या कहते हैं? लीगल कंसिडरेशन, और ये टेक्निकल टर्म है। तो अगर लीगल कंसिडरेशन अगर कहीं वर्ड आता है तो आप प्रीमियम समझिएगा। और कहीं कहीं मैं आपको बता दूं इंस्टॉलमेंट भी सही है आंसर, मैं आपको बता रहा हूं कहीं कहीं इंस्टॉलमेंट भी सही है आंसर। लेकिन जो मोस्टली टर्म हम इस्तेमाल करते हैं इंश्योरेंस में वो होता है प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम। और अगर टेक्निकली लॉ के हिसाब से बात करें तो इट इज कॉल्ड लीगल कंसिडरेशन, जो एक इंश्योर्ड इंश्योरर को पे करता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 148 क्वेश्चन है हमारा, Which among the following banks is a subsidiary of Life Insurance Corporation of India? इनमें से कौन सा बैंक LIC की सब्सिडियरी बैंक है? पहला ऑप्शन यूको बैंक, दूसरा ऑप्शन IDBI बैंक, तीसरा ऑप्शन विजया बैंक और चौथा ऑप्शन देना बैंक। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी IDBI बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और इसकी भी सब्सिडियरी है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन IDBI LIC की सब्सिडियरी है, ये तो मुझे खुद आज पता चल रहा है। तो इस क्वेश्चन से तो मैं भी सीख रहा हूं, आप भी सीखो। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग बैंक्स इज अ सब्सिडियरी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? इट इज IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड कराते हैं, बेसिकली लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को ये लोग लोन देते हैं। तो इनके पास पैसा कहां से आता है? LIC देता है, क्योंकि ये LIC की सब्सिडियरी कंपनी। और आप ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, चाहे वो बैंक्स होता है या नॉन बैंकिंग में इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कहां से अर्न करते हैं? सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? लोन दे दे करके वो लोग अर्न करते हैं। आपने सुना होगा ना, LIC भी आजकल हाउसिंग लोन दे रहा है। तो LIC तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लोन देता था, स्टेट गवर्नमेंट को भी लोन देता था, अब तो जनरल पब्लिक को भी लोन बांट रहा है। तो वहां से भी इन लोगों का, वहां से ही इनका मेजर सोर्स ऑफ इनकम आता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी। 149 क्वेश्चन है हमारा, और क्वेश्चन है हमारा, द इंश्योरेंस प्लान अंडर विच अ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एंड देयर डिपेंडेंट्स आर इंश्योर्ड अंडर अ सिंगल पॉलिसी नोन एज। एक ऐसा इंश्योरेंस प्लान जहां पे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज और उनके सारे के सारे डिपेंडेंट्स, वाइफ और बच्चे, पेरेंट्स, जो भी डिपेंडेंट्स है ना उनके, वो सारे के सारे इंश्योर्ड हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है हमारा ग्रुप इंश्योरेंस, दूसरा ऑप्शन है हमारा को इंश्योरेंस, तीसरा ऑप्शन डबल इंश्योरेंस, चौथा ऑप्शन सेल्फ इंश्योरेंस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, इन्होंने देखिए क्वेश्चन में बोला ना नंबर ऑफ एम्प्लॉयज और उनकी फैमिली, उनके बच्चे, उनके माँ बाप, जो भी उन पे डिपेंडेंट हैं, वो ग्रुप इंश्योरेंस में कवर हो जाते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनीज इज नॉट बेस्ड इन मुंबई? इनमें से कौन सी इंश्योरेंस कंपनी मुंबई में बेस्ड नहीं है? पहला ऑप्शन द न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, दूसरा जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया GIC, RE का मतलब री इंश्योरेंस कंपनी है। ठीक है, तीसरा ECGC लिमिटेड और चौथा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, ये कंपनी मुंबई में बेस्ड नहीं है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। नंबर 151 क्वेश्चन है हमारा, द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर? सवाल पूछ रहे हैं कि LIC किस साल फॉर्म हुआ था। पहला ऑप्शन 1912, दूसरा ऑप्शन 1950, तीसरा ऑप्शन 1952 और चौथा ऑप्शन 1956। इस क्वेश्चन का सही आंसर है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1956। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। जो LIC है वो 1956 में फॉर्म हुआ था कंपनीज एक्ट के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 152 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द सैटेलाइट ऑफिसेस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? सवाल पूछ रहे हैं कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सैटेलाइट ऑफिसेस के नाम क्या हैं। पहला ऑप्शन संपर्क, दूसरा ऑप्शन समाधान, तीसरा ऑप्शन संपूर्ण और चौथा ऑप्शन शताब्दी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द नेम ऑफ सैटेलाइट ऑफिसेस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज संपर्क। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। सैटेलाइट ऑफिसेस जो हैं LIC के, उनका नाम है संपर्क कंसिडर किया जाता है उनको। ठीक है, ऑप्शन ए एकदम सही जवाब।
हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 153 क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लोकेटेड? एलआईसी का हेडक्वार्टर कहां लोकेटेड है? पहला ऑप्शन दिल्ली, दूसरा ऑप्शन पुणे, तीसरा ऑप्शन मुंबई और चौथा ऑप्शन चेन्नई। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, मुंबई। एलआईसी का हेडक्वार्टर कहां है? मुंबई में। ऑप्शन सी, मुंबई इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 154 क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया वॉज नेशनलाइज? भारत में किस साल लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइज हुआ था? पहला ऑप्शन 1956, दूसरा ऑप्शन 1958, तीसरा ऑप्शन 1960 और चौथा ऑप्शन 1966। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 1956। 1956 में लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इंडिया में नेशनलाइज हुआ था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 155 क्वेश्चन है हमारा, हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? अभी प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो अप्रैल 2020 चल रहा है और सवाल पूछ रहे हैं कि अभी प्रेजेंट में एलआईसी के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन कौन है? पहला ऑप्शन के सनंत कुमार, दूसरा ऑप्शन एम आर कुमार, तीसरा ऑप्शन जी श्रीनिवासन और चौथा ऑप्शन अतुल सहाय। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, एम आर कुमार। अभी एलआईसी के जो प्रेजेंट मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन हैं वो हैं एम आर कुमार। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। लेकिन इस चीज पे ध्यान दीजिएगा कि अगर आप ये वीडियो आज से 2 साल 2021, 2022 या 2023 में जब आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर चेंज हो सकता है, क्योंकि उस टाइम हो सकता है कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो चेंज हो जाए। ठीक है, तो इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन बी फिलहाल तो सही है। क्वेश्चन नंबर 156 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द स्लोगन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? भारत का जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है ना, उसका स्लोगन बताइए। पहला ऑप्शन एक शगुन जिंदगी के नाम, दूसरा ऑप्शन रेस्ट अश्योर्ड विथ अस, तीसरा मुस्कुराते रहो और चौथा योगक्षेमम वहाम्याम। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी है, योगक्षेमम वहाम्याम इज द स्लोगन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 157 क्वेश्चन है हमारा, इन विच बैंक हैज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बॉट 51% स्टेक रिसेंटली? किस बैंक में एलआईसी ने 51% स्टेक खरीदा है? मतलब वो एलआईसी के एक हिसाब से सब्सिडियरी कंपनी बन गई है, सब्सिडियरी बैंक बन गया। पहला ऑप्शन एचडीएफसी बैंक, दूसरा ऑप्शन आईसीआईसीआई बैंक, तीसरा ऑप्शन आईडीबीआई बैंक और चौथा ऑप्शन आईडीएफसी बैंक। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, आईडीबीआई बैंक। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने आईडीबीआई बैंक का 51% स्टेक खरीद लिया, वो स्टेक होल्डर बन गए। ठीक है, और जब आईडीबीआई बैंक इनका हो गया तो साथ ही साथ एसआईडीबीआई सिडबी भी इन्हीं का हो गया, क्योंकि सिडबी ऑलरेडी आईडीबीआई का सब्सिडियरी था। तो अगर एलआईसी की अगर हम बात करें तो एलआईसी के अब आईडीबीआई एक सब्सिडियरी बैंक है और साथ ही साथ सिडबी भी है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आईडीबीआई का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और ये इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड कराते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, और सिडबी जो था वो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और वो स्मॉल स्केल पे फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम लोन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 158 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द पेड अप कैपिटल ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का पेड अप कैपिटल क्या है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 10 करोड़, दूसरा ऑप्शन 2 करोड़, तीसरा ऑप्शन 5 करोड़ और चौथा ऑप्शन 15 करोड़। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द पेड अप कैपिटल ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज 5 करोड़। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, 5 करोड़। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 159 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट परसेंटेज ऑफ एनुअल प्रॉफिट डज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पेज टू सेंट्रल गवर्नमेंट? सवाल पूछा जा रहा है कि एलआईसी जो है ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एनुअल प्रॉफिट का कितना परसेंट पे करती है? पहला ऑप्शन 2%, दूसरा ऑप्शन 5%, तीसरा ऑप्शन 7% और चौथा ऑप्शन 10%। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 5%।
देखिए LIC कंपनी की बात करूं या तो ये बेसिकली क्या करती है, आपको जैसे कि मालूम है LIC एक्ट द्वारा पारित एक कंपनी है, पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ था और वहीं पे ये बात भी साफ साफ बोल दी गई थी कि मतलब उस एक्ट में साफ साफ लिखा है कि जितना भी LIC अर्न करेगा ना, इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसका 95% अपने पॉलिसी होल्डर को एज अ बोनस देगा और 5% सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करेगा। ठीक है, तो दिस इज दैट 5% जो हर साल करता रहा है और हमेशा करेगा, जिंदगी भर करता रहेगा जब तक ये कंपनी एग्जिस्ट करेगी। तो आप याद रखिएगा कि जो पॉलिसी होल्डर्स जो भी पैसा देते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, तो वो जो LIC है वो उसको जहां भी इन्वेस्ट करती है वहां से जितना भी वो कमाती है, ठीक है, उसका 95% पॉलिसी होल्डर्स को वापस कर देती है बोनस दे करके, और बचा 5% सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है। अब आप ये सवाल पूछेंगे सर अपना खर्चा कैसे चलाती है ये? देखिए अपना खर्चा चलाने के लिए इंश्योरेंस कंपनी जो प्रीमियम जमा करती है ना, उसमें लोडिंग चार्जेस लेती है और लोडिंग चार्जेस में उनके खर्चे जुड़े होते हैं। वो पर 1000 25 रुपीज से लेकर के 35 रुपीज तक चार्ज करती है और ये हर बार हर 1000 रुपए पे चार्ज किया जाता है। इसे लोडिंग चार्जेस कहते हैं। इसमें इनका जो भी एक्सपेंसेस वो पूरा का पूरा मीट आउट होता है और इसमें भी कई बार इनको बहुत फायदा हो जाता है। ठीक है, प्रॉफिट में चले आते हैं लोग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 160, क्वेश्चन है हमारा, व्हाट परसेंटेज ऑफ एनुअल प्रॉफिट डज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पेज इट्स पॉलिसी होल्डर्स? ठीक है, कितना परसेंटेज प्रॉफिट देते हैं? अभी मैंने आपको आंसर बताया था, एज अ बोनस देते हैं। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 60%, दूसरा ऑप्शन 85%, तीसरा ऑप्शन 65% और चौथा ऑप्शन 95%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको मालूम है 95%। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। 95% पॉलिसी होल्डर को वापस कर देंगे और 5% सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करेंगे। ठीक है।